हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज मैं आया हूँ एक न्यूज़ के साथ और इसमें देखो कि क्षितिज का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और इसको कहते हैं उपलब्धि, इसको कहते हैं रिसर्च पेपर। इतने ऊंचे जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाना, ऐसा नहीं कि मोहित गौर जैसे गटर छाप सड़े हुए सॉस के समान कोई फर्जी का जर्नल जो ओपन सोर्स हो, पैसे दे करके पेपर छपाता हो। ठीक है, देखो भाई उसका पेपर जो उसमें पतंजलि का वो पाणिनि का सूत्र लिखा हुआ है अष्टाध्यायी का, उसको रिव्यू कौन कर रहा है? एक मुस्लिम भाई उसको उर्दू रिव्यू करेगा, वो संस्कृत रिव्यू करेगा। नाला गटर छाप जो है कहीं से उठा करके और जो है हो गया, रिसर्च पेपर छाप दिया। और वो भी सोचो कि भाई कुछ अपना होता, खुद का कुछ मेहनत किया हुआ होता, खुद से कुछ निकाला होता तो मैं भी मानता। जोनाथन जे का चोरी किया हुआ, जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का जो भी उसने मैथमेटिक्स निकाला था उसके अंदर से, जो उसने थ्योरीज गढ़ी थी, तो दूसरे का चोरी करके और फिर अपने नाम से छाप दिया। बताओ, ये एकेडमिया में तो इंडिया में कुछ ऐसा है नहीं, तो एकेडमिया में तो भाई कितना बड़ा ये सीरियस ऑफेंस है, इस पर तो केस हो जाता है कि दूसरे का रिसर्च पेपर चोरी करके और अपने नाम से छाप दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया, बोल रहा है कि वेद में लिखा हुआ है। वेद में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? क्षितिज का पेपर आया है, साइंस डायरेक्ट में लिस्टेड है, पब्लिश हुआ है एल्सवेयर में, और इसको कहते हैं उपलब्धि और रिसर्च पेपर। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी गटर छाप पब्लिकेशन से कुछ भी छपवा दो पैसे दे करके। और देखो यह रिसर्च पेपर जो है, जो क्षितिज के नाम से पब्लिश हुआ है, जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। न इसको न्यूज वाले बुला रहे हैं, न ये डीडी न्यूज पे जा रहा है, न एबीपी पे जा रहा है, न कहीं नहीं जा रहा, न इसको डायपर क्वेस्ट बुलाएगा। ठीक है, क्योंकि डायपर क्वेस्ट गधा है, चोरी किया हुआ, क्योंकि उसमें वेद से विज्ञान है, तो हर दूसरा जो, क्योंकि ये है ही भाई, इसमें तुम बोल दो कि वेद से विज्ञान है तो टीआरपी सबको चाहिए, तो वो लोग आपको बुला लेंगे और बस इंटरव्यू होने लगता है। वैसे ये पैसे देकर पहुंच गया होगा, इस नीतिक्रम लगाया होगा अपना और वो पहुंच गया होगा। ठीक है, क्योंकि उस गार्बेज में कचरा है पूरा, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, उस कचरे को इतना प्रमोट किया, अब तो नाम भी नहीं लेता। खोटा सिक्का बहुत चलता है और उसका रीज़न इकोनॉमिक्स में होता है कि जैसे आपके पास 500 का खोटा सिक्का आ जाए, मतलब फर्जी है, जाली है, तो आपके पास और भी नोट है, लेकिन आप जो खराब पैसा है, जो जाली पैसा है, उसको पहले चलाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि उसको दे करके हम मुक्त हो जाए। तो आप कहीं दुकान में जाओगे, कहीं किसी जगह जाओगे, तो आप चाहोगे कि वो जो खोटा सिक्का वो पहले चल जाए। तो जो जाली पैसा होता है, वो फर्जी पैसा जो होता है, वो पहले चलता है और ज़्यादा घूमता है। ठीक है, तो यही इसका रिसर्च पेपर जो है एक फर्जी रिसर्च पेपर था, जिसकी प्रसिद्धि खूब हो गई। भले ही क्षितिज के पेपर वो सोशल मीडिया पर हाइप न मिले, लेकिन एकेडमिया में इसका जो दर्जा है वो ऊंचा ही रहेगा। इसलिए मेहनत करके खुद के ज्ञान के बल पर कुछ करना चाहिए। टोपीबाजी करने से, ठीक है, जो मोहित गौर करता रहता है, खुद ही एक अपना कुछ खोल लो, बिडरो बन जाओ खुद ही डायरेक्टर, इसके अंधभक्त वैसे भी नहीं मानने वाले, क्योंकि अंधभक्तों की अलग है ना। ब्रेनलेस फेलो की इसने एक जमात खड़ी कर रखी है, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो ये मान के बैठा है कि वेद में विज्ञान है और ये वही करता रहता है। ये सब फर्जी वाले बातें हैं। ठीक है, बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। जो ट्रू नॉलेज है और जो ट्रू एफर्ट है, उसको जो है हमको वैल्यू करनी चाहिए, न कि इस गार्बेज गटर छाप रिसर्च पेपर जो मोहित गौर जैसे टोपीबाज आदमी, जोकर आदमी पब्लिश करते हैं। मैंने इसके फर्जी विज्ञान को पूरी तरह से एक्सपोज कर रखा है और तुम इसके एक एक फर्जी दावों की पोल खुलते हुए मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में देख पाओगे। इसके फर्जी रिसर्च को भी मैंने एक्सपोज कर रखा है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर इसकी बहुत सारी वीडियो जो मैंने बनाई है इसके ऊपर, वो जाकर देख सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि तुम इसका चैनल विज्ञान दर्शन सर्च करो और यूट्यूब खुद ही मेरा वीडियो उसमें रिकमेंड कर देता है। आयरनी देखो कि ये व्यक्ति खुद जो है वो हिंदी साहित्य से बीए किया है कि वो भी आधा अधूरा छोड़ा है, वो तो यही जाने। और इसने मैथ्स में रिसर्च पेपर लिखा है, मतलब टोपीबाजी की हद होती है, और पूरी दुनिया में घूम रहा है प्रचार करते हुए। पहले मैथ में कोई डिग्री तो ले ले भाई, कोई यूनिवर्सिटी से, तब रिसर्च पेपर लिखना। और अंधभक्तों को क्या समझाए, इसीलिए तो टोपीबाजी करता है, इसीलिए तो गटर छाप जो है कचरे वाले डब्बे से पब्लिश होता है इसका पेपर। भाई कोई नॉर्मल प्रोफेसर भी जो है ना, कुछ मतलब ध्यान नहीं देगा तेरे पे, भाई कचरा है भाई वो पूरा। और ऑनलाइन आईआईटी की डिग्री ले लेने से कोई तुम आईआईटीएन नहीं बन जाओगे। वो 2 लाख रुपए में जो ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उससे तुम आईआईटीएन नहीं बन जाओगे। ठीक है, सामने वाले वैसे इसके अंधभक्त तो है ही, तो टोपीबाजी उसके लिए ही करता है।
सबको थोड़े मूर्ख बना दोगे तुम। बात इतनी है कि जो ट्रू नॉलेज है और ट्रू एफर्ट है, जिससे समाज का विकास हो सकता है, जिससे लोगों का विकास हो सकता है, ऐसे नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसे नॉलेज को फैलाना चाहिए। इसलिए जो क्षितिज जैसे लोग हैं उनसे हमको सीखना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, न कि मोहित जैसे टोपीबाज लोगों का, जो फर्जी वेद से विज्ञान निकाल रहा है। और सिंपल बात है कि सरकार उसका समर्थन कर रही है, क्योंकि सरकार ही उन्हीं लोगों की है, ठीक है। तो निकलना उससे कुछ भी नहीं है, टोपीबाजी से कुछ थोड़ी होने वाला है। आज तक हुआ है, न्यूटन तक बाइबल से विज्ञान निकाल रहा था, ये तो आज पैदा हुआ है। अष्टयोगी डीएम देखो भाई, डीएम कुछ चतुर्थ वर्ण के लोग थे, बिहार इत्यादि यादव इत्यादि के चतुर्थ वर्ण के लोग थे, कुछ मलेच्छ थे, सब ने मिलकर मुझे अकेले घेरा है। सब 4-5 लोग गेट बंद करके मारा है, सबको मैंने मारा है। मैं गाली देता नहीं, गणिका सूत्र व्यभिचार संग्रह इत्यादि बोल दिया। गणिका सूत्र नहीं समझ, व्यभिचार संग्रह समझ गया। मस्त अभी मौज करके आ रहा हूँ भाई पुलिस स्टेशन से, मज़ा आ गया। 18 वर्ष की अवस्था हो गई हमारे जीवन की, पहली बार किसी मलेच्छ और असत शूद्र ने हमें स्पर्श किया, वो भी हमारा खंडन करने के लिए। हमें वयमेव देववंशी चतुर्वंशी कायस्थानाम एव शस्त्रम चैव शास्त्राणाम स्वसिद्धांत रक्षा कर्तुमेव च प्रतिपादन कर्तुमेव वयं पूर्वमेव समर्थानः स्मः।